चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 मैथ में। और इसमें जो हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या करना है हम लोग को, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को हम लोग को देखना है। देखिए ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो होगा आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व होगा, ठीक है। और देखो इसके लिए बहुत लोग क्या बोले हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। हार्ड नहीं है, एकदम ही आसान है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पर दिया है एक इक्वेशन, ठीक है। इसमें से आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आपको x और y का मान आपको फाइंड करना है। हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। इट्स वेरी सिंपल, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समझ में। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको हल करेंगे। इक्वेशन 1 को ले लो, किसी को पहले ले लो। समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। अब x को यहीं रहने दो, y अब प्लस वाई इधर गया तो क्या हो गया माइनस वाई इक्वल टू समीकरण कितना हो गया हम लोग इसको 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर समीकरण जैसे ही 3 माने आपको किसका वैल्यू पता चल गया, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन कैसे किए एक बार फिर से फोकस करो। ये समीकरण दिया हुआ है किताब में, आपको बोला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाना, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है हटाना। अब हम लोग x प्लस वाई है ये वाला समीकरण लिए हैं बबुआ, ये वाला समीकरण लिए हैं, ये वाला समीकरण लिए हैं। और इस समीकरण में क्या किया बेटा, इसको प्लस में y था, इधर लाए तो क्या हम लोग का माइनस में, ठीक है। तो यहां पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है जी हम लोग का, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x y का मान कितना हम लोग का, y का मान कितना हम लोग का है, कितना हम लोग का x y का मान नहीं मालूम, हम लोग x का मान मालूम है 14 माइनस वाई, यही ना मालूम है हम लोग का x का मान। y का मान ही तो पता करना है दोस्त 4, तो दिक्कत। अब देखते हैं 14 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल टू 4। ब्रैकेट में क्या है लिखे थे भैया, तो हम बस ये जानने के लिए देखो x का मान जो ना एक साथ ही आ रहा है। इज इट क्लियर। अभी कॉन्ट्रास्ट हो जाना चाहिए एकदम क्वेश्चन। 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस और चिन्ह किसका रहता है माइनस का। 14 माइनस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, संख्या को एक तरफ कर दो या इसी को उधर भेज दो। माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 10, माइनस में कट गया 2 5 10, y का मान कितना गया 5। x का मान पुट निकालेंगे कैसे, अब y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान किस में रख देंगे हम लोग, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, कहीं रख दो, वहां पर तुमको निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर कहीं रख दो, कहीं रख दो, आपका निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 क्या हम लोग का, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x और y का मान कितना हम लोग का 5 बराबर 14, x बराबर कितना हो गया 14 माइनस 5, x बराबर कितना हो गया हम लोग का 9। बुझा गया, एकदम आसान है हम लोग का। क्लियर, चलिए उतारिए। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा सुनो, हल करेंगे बेटा इसको, एकदम आसान है क्वेश्चन। ये भी बनाना, ये भी प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे, s माइनस टी इक्वल टू 3 हो गया बेटा। इज इट क्लियर, s 3 प्लस टी, समीकरण 1 में नहीं, 1 से तो निकला है ना, तो 2 में रखो। कभी 1 से निकलेगा तो इसका मान किस में रखना आपको 2 में, इसको मान लो समीकरण 3 ले लो, मान है तो कोई दिक्कत ना है। समीकरण 3 में या 2 में x का मान रखने पर, x नहीं, यहाँ पर क्या s का मान रखने पर बेटा समीकरण 2 क्या है हम लोग का, ये वाला है ना हम लोग का s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को। एकदम आसान से ये क्वेश्चन को चुपचाप उतार दिए हैं हम, चुपचाप क्या किए हम उतार दिए हैं। अब यहां पर लो s का मान कितना हम लोग का, यही है ना,
तो यहाँ पर एस का मान है हम लोग का सर कितना 3 प्लस टी, जहाँ पर एस लिखा था वहाँ पर हम 3 प्लस टी लिख दिए, बटे में 3 प्लस यहाँ पर 100 का चिन्ह दे दो, टी बटे में 2 बराबर 6। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो था हमारा बेबुआ, यहाँ पर एस जो था उस जगह पर क्या रखे हम लोग, इस मान को हम लोग रखे हुए हैं। एकदम समझ में आ रहा है कैसे हम पलट रहे हैं? अब बस इसको बटा पे के जोड़ की तरह तुम कर दो बेटा। 2 और 3 कैल्शियम होता है 6, 2 और 3 कैल्शियम कितना होता है 6, क्योंकि दोनों कटेगा नहीं तो 2 3 6। अब इसको 3 के पारा में 6 को बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 से गुना करो 3 प्लस टी इक्वल टू प्लस 3 के पारा में 6 को बार में आएगा भाई, 2 बार में को बार में आएगा, 2 बार में 2 में गुना करो 2 के पारा में 6 को बार में 3 बार में 2 3 6, 3 प्लस 3 इंटू टी 3t हो जाएगा इक्वल टू 6। 2 3 अब देखो एक बात क्या करते हैं भाई, एक गुना करो, करेंगे ना गुना तो 2 3 यहाँ पर इससे गुना कर दो, 2 में टी से 2t। देखो हम एकदम मैथ को टूट के बताते हैं एकदम। अब एक में नहीं समझ में आएगा तो संन्यास ले लो तुम लोग पढ़ाई से, क्योंकि दोबारा भी तुम लोग को करवा रहे हैं। अब एक पूरा खाली तुम लोग को फोकस रखना है, क्योंकि जब टेस्ट होगा तो बाबू निचोड़ कर टेस्ट लेंगे हम। 3t बाई 6 इक्वल टू 6 है ना, 6 यहाँ पर कितना हो गया 5t। अच्छा आके यहाँ पर 5t यहाँ पर आने दो, और यहाँ पर 36 आई 6 प्लस में रहे होने के तो क्या हो गया दोस्त, वाह क्या समझ रहा है सब, बहुत बढ़िया से समझना है क्वेश्चन को। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, हाँ थोड़ा सा हो जाए। हाँ अब यहाँ पर 5t इक्वल टू कितना हो गया दोस्त 30, तो 5 छक्का 30। अब यहाँ पर t का मान आपके पास कितना बढ़िया 6 आ गया, t का मान कितना बढ़िया आपके पास 6 आ गया ना, t के मान आपके पास 6 आ गया। तो अब यहाँ पर पुट करो वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो ये था हमारा, इक्वेशन 2 ये था हमारा, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो t का मान, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3। यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर क्या होता है हम लोग का मान कहा है, टी का मान मालूम है ना, यहाँ पर कितना है 6 इक्वल टू 3, यहाँ पर s माइनस 3 प्लस 6, s का मान कितना गया 9 और t का मान कितना है 6। किताब से मिला लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया आप लोग को? बताओ ये मैथ कहीं से भी हार्ड है, थोड़ा सा भी हार्ड है, बस आपको पुट करने आना चाहिए। एकदम इसको देख के आप उतार सकते हो। सबसे पहले क्या किया, समीकरण 1 को लिए हैं, रिकैप कर लो इसको। समीकरण 1 और 2 किताब में दिया है, हम नहीं लिखे अपना मन से। किताब अगर किसी एक कुल खानदान में होगा खरीदे हुए, किसी के बाबूजी की किताब खरीदो, किताब खोल लो, खोल के बेटा 3.3 देखो करा में। ये दूसरा क्वेश्चन वही है, पहला का दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पर s माइनस टी इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा ये, ठीक है। अब क्या होगा कि समीकरण 2 में s का मान रखने पर, समीकरण 2 में s का मान रखने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अब हम लोग इसको t इधर गया तो t हो गया प्लस में, आगे समझ में, t क्या हो गया हम लोग का प्लस में हो गया। और t जैसे बेटा प्लस में आया, t जैसे बेटा प्लस में आया हम लोग का, s का मान हम लोग के यहाँ पर निकल गया। समीकरण 2 लिख लेते हैं, समीकरण 2 वही वाला है, क्योंकि निकला है समीकरण 1 से, तो पुट कहाँ करेंगे समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 में पुट करेंगे, हो गया। और समीकरण 2 में s के यहाँ पर मान पुट करके गुना करके हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, और t का मान जब निकलेगा कितना हम लोग का, t का मान निकलेगा 6। हाई वाला पोटर में तो आपको समझ में आया ना, तो बस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, वाह वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 नंबर 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 हो गया दोस्त। अब चलो कहानी आगे शुरू करते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, समीकरण
एक से, समीकरण एक से बेटा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पहले समीकरण एक को पकड़ लेना अपने हाथ से, है ना, एकदम कुछ ना है, एक में टेंशन है बेटा, कुछ ना है। देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यही ना समीकरण एक है ना हम लोग का, पकड़ के रखे 3x 3 प्लस वाई, माइनस तो जरा, तो क्या हो गया प्लस, एकदम मस्त एकदम गया, है ना, बटर की तरह। यहाँ पे x को रहने दो, है ना, 3 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का, सीधी बात, नो बकवास, इतना तक तो हम लोग आ गए। आगे बताइए गुरुदेव क्या करेंगे, x का मान तो निकाल दिए हैं, जैसे हम पहले आज तक करते आए हैं वैसे अभी भी करेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, किसमें पुट करेंगे x का मान, बताओ तो किस समीकरण में पुट करेंगे, एक में कि दो में, दो में, क्योंकि ये निकला किससे है, एक से, तो पुट कहां पर होगा, दो में। वाह, नाइन एक्स माइनस 3y इक्वल टू 9, 9 x का मान कितना है हम लोग का, इसको अभी मिटा देते हैं। x का मान कितना है भाई हम लोग का, तो ये निकला है हतना 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9, यही निकला है ना जी, है कितना बड़ है। तो सबसे पहले तेरे काट, तो पहले काटे रखे, दांते काट दे रखे, इस तरीके कट गई है। अब जब तुम काट दिया तो 3 में 3 से गुना कर दो, किसमें गुना करेंगे, 3 में 3 से, तितरी के, और 3 में y से कितना हो जाएगा, ना भी जाया प्लस में नू, 3 में 3 से तितरी के ना हुआ, 3 में y से 3y या माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, y का मान क्या आएगा हम लोग का, तो y तो कुछ है ये नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मान निकलेगा। तो इसका आंसर देखिए बड़ा अजीब दिया हुआ है, यहाँ पर से आंसर इसका बन नहीं रहा है, ठीक है, इसका इस तरह मान हम लोग का बन नहीं रहा है। तो पहले तो हम उसी ढर्रा पर चले, हमको मालूम है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब y का मान ही 0 आ गया, यानी इस ढर्रा से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। हम इसको कैसे बताए थे आप लोग को, पिछला बार समीकरण 2 लेके चले थे हम लोग, कैसे लेके चलते इसको, समीकरण 2। ये वाला क्वेश्चन इस ढर्रा पर नहीं जाएगा, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको समीकरण 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण 1 में नहीं निकल रहा है। हमको मालूम था, हम पिछला बार में ये आप लोग को भी बताया था, लेकिन जान के इस क्वेश्चन को इसलिए ऐसे लेके चले हैं कि आप लोग देख लो कि अगर उसी ढर्रा पर चलोगे तो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है और फंस रहा है क्वेश्चन। यहाँ पर लो समीकरण 2 से 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, 9x 9 प्लस 3y, यहाँ पर x इक्वल टू 9 प्लस 3y इक्वल टू 9। कोई दिक्कत, ऐसे ही चले थे पिछला बार, हैं? अरे सॉरी, x का मान तो इसमें तो निकलेगा नहीं, अभी हम लोग ट्राई किया ना, x का मान क्या रहा था, कुछ भी नहीं आ पा रहा था। हम लोग y का मान निकालिए, आंसर में दिया भी है कि x का मान कुछ नहीं निकल पाएगा, हम लोग y पर खाली फोकस करते हैं। y कैसे निकलेगा, माइनस 3y इक्वल टू 9, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस 9x है, तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोग का माइनस 9x। कोई दिक्कत, y इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 9x अब बटे में, वाह, अब माइनस कॉमन कर दे, माइनस कॉमन कर दे, y इक्वल टू, तो सबसे पहले आगे क्या भेजेगा रखे, 9x माइनस 9 नहीं प्लस 9 अब बटे में माइनस 3, अपने में आगे पीछे हो गया, ठीक है। लेकिन बताओ आगे में माइनस अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है सर, है आगे में अच्छा, एक कॉमन करो माइनस को, तो माइनस कॉमन करो, तो माइनस कॉमन कर दो, तो माइनस जैसे कॉमन की, जो माइनस वाला था वो प्लस में, और जो प्लस वाला तो वो, वाह क्या बात बोले हम, यहाँ पर 9x माइनस 9 बटे में कट गया। और कुछ कॉमन कर सकते हैं गुरुजी को, और चीज़ कॉमन कर सकता था, यहाँ पर 3 कॉमन कर सकते थे, यहाँ पर नहीं किए तो कोई बात ना, इसको हम लोग यहाँ पर 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 भी कॉमन कर लेंगे हम लोग, कट जाएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 3 कॉमन करते, यहाँ पर क्या बचा, 3x बचा, और यहाँ पर क्या बचा हम लोग का 3, जो था 3 में 3 से तितरी के माइनस 9x, अब माइनस 3 में माइनस 3 से तितरी के 9, लेकिन प्लस
कोई दिक्कत? आत्मा में कोई कष्ट ना तो धर गए, जब -3 तो धड़ा के काट दिए, 3x - 3 हो गया। इतने आंसर दे रहा है का? इतने आंसर दे रहा है, यानी क्वेश्चन में ही बोला है कि हे गुरुदेव, वाह एक एकड़ किताब है रे, जेकर पिछवाड़ा काटा हुआ है। अगर खाता ना हो गई बा, बढ़िया किताब देव करता। खैर एंसर आ रहा है ना, तुम लोग मिला लो अपना। कोई दिक्कत आ रहा समझ में ना? पलट रहे तो कैसे नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? बस कुछ नहीं करना बेटा, बस क्लास में दांत मत चिबोरिएगा, क्योंकि हमको चिबोर लोग से नफरत है, नफरत। चले आगे चलते हैं। बिना दांत दिखा लो मन, ये सुनना तो नहीं। हाँ चलिए आगे बढ़े ना। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया कि दोबारा बताए इस क्वेश्चन को, जो लास्ट क्वेश्चन गया था इसको दोबारा बताए। समझ में आ गया? पीछे फिर से बता अंकित, बुझा गया ना? किसी को बताएं? पकड़ा रहा है ना? देखो एकदम पकड़ाई, कोई टेंशन नहीं के ना। देखो पूछिया और देख बहन, और समीकरण 1 समीकरण गुरुजी, या तो एकदम ये आ गई ना दलीदर नियन, तो दशमलव वाला आ गया है। दलीदर नियन दशमलव वाला आ गया। हाँ बैग चेक कर ले, खुरमा लाई लो क्यों करा में पढ़ा सन मत। खाली कुछ नहीं करना बेटा, कैमरा को खाली टर्न करना है, एकदम व्यू बढ़ जाएगा। जहाँ 2-3 गो लड़की पिटाई सब, खाली पूरा बोर्ड पर ध्यान दो, एकदम पूरा ध्यान बोर्ड पे। अब समीकरण 1 को ले लो, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो। देखो ऐसे भी इसको लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख लो। 0.2 है ना x आप प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है ना, इसको भी इक्वेशन 1 मत लिखो। हेकरा में बताओ भाई, दशमलव अटेम्प्ट 1 0 नीचे आ जाएगा, दशमलव 1 नीचे आ गया, दशमलव 1 0 नीचे आ गया। कोई दिक्कत है? चल एक के 2x बटे में, और थोड़ा सा जगह ले लेना हम लोग। कहाँ गए हो सेलेक्ट वाले बाबा? आ जाओ नीचे थोड़ा सा। 2 बटे में 10 लिख सकते हैं बुचिया, 3 बटे में 10 लिख सकते हैं बउआ, और 13 बटे में 10 लिख सकते हैं बउआ। आप ढेर दिमाग लाए के लगे भैया 2 5 10 काट दीजिए हो हुआ के, नहीं घबरा जाएगा, फिर करते रहना गुना। क्या मतलब है? इसको रहने दो ऐसे ही। और इसको कर सकते हैं इक्वेशन करने के लिए। हाँ अभी और करेंगे, अभी तो और हम लोग कर सकते हैं, अभी हम लोग और करेंगे। काहे ना करेंगे, करके सर कराते जाओ। 10 दोनों का एलसीएम का कितना हो जाएगा? 100। 10 नो, हम देखो तो नहीं कौन 100 बोल रहा है। 10 का एलसीएम कितना होगा? 10। ठीक है, 10 के पढ़ा में 10 को बार में आएगा बेटा? एक बार में। 1 में गुना करो 2 से तो 2x हो गई। 10 पॉइंट में 10 एक बार में तो 3y हो गया, बटे 13 बटे में। क्लियर? ऐसा समझ में रहा? अब देखो तो कट गई, सामने कट गया। अब इसको क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y बराबर 13, इक्वेशन 1। कतना सरका के ही जलाए हैं। देखो चाहते तो हम 2 लाइन में कर देते, लेकिन जान कम 4 लाइन में किए, क्योंकि आपको समझ, कॉपी जब खोलो आप लोग तो आपको एकदम समझ में आ जाए खुद ब खुद। क्लास नोट्स ऐसा होना चाहिए कि घर पर एक बार खोलो तो समझ में आ जाए। टीचर को ही नहीं चाहिए कि एकदम आए एकदम शॉर्ट में बता दे। हम शॉर्ट में एक लाइन तोड़े हैं, और ऐसे तोड़ के बनाओगे तो एग्जाम में भी नंबर बेसी मिलेगा। मास्टर भी समझेगा वहाँ पर चेक करने वाला कि कुंजी छाप लड़की नहीं है। समझना? स्पेस देके समझा के क्वेश्चन एक्सप्लेन करोगे, एकदम नंबर मिलेगा। 450 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम इस बार प्रूफ किए हैं, बहुत सारा बच्चा आया, मुंह देखते रह गए। शिवन के टीचर लोग देखते रह गए, जितना ज़्यादा मेरा रिजल्ट इस बार आया 450।
इस एरिया में कोई टीचर का नहीं आया था, जितना ही आसपास के, बाद में कोई होगा पुराना चावल अलग बात है। तो उतना किसी का नहीं आया बेटा, कम नया बैच में दूसरा मेरा बैच था ये वाला। हम कहेंगे पागल नियन मेहनत तो करते हैं, लेकिन ये बार यही दुख है कि उतना जो है ना अभी तुम लोग मन नहीं लगा रहा है। मन लगाओ तो नहीं, एकदम ला देंगे। अभी हमको 2-3 लड़का लोग रहा है कि हम रिजल्ट ला सकते हैं, है ना। 4.5 वाला कम से कम 10 गो तैयार होना चाहिए, 10 गो मिनिमम। 10 गो तैयार होगा, अपने आप 1-2 गो बिहार टॉपर में चल जाएगा। पागल नहीं हम तुम लोग संडे को भी मेहनत करते हैं, हमको भी मन करता है तो संडे को आराम कर ले। 6 दिन मेहनत करने के बाद फिर कहते हैं कि ना अगर हम स्वस्थ हैं तो बच्चा को बुला दो, कोई कल का होगा कोई नहीं जानता है। हो सकता है कोई हमको सोमवार मंगल बुध के दिन छुट्टी लेना पड़े, भगवान नहीं जानते, इसलिए संडे को मेहनत कर लो। अब एक रख ले भाई, 0.4x + 0.5y = 2.3। डेसिमल अटैक 0 नीचे, डेसिमल अटैक 0 नीचे, डेसिमल अटैक 0। वाह क्या बात है। अब चलते दोस्त, एक को 4/10x लिख सकते हैं, 5y/10 लिख सकते हैं, यहाँ पर 23/10 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? सेम टू सेम कहानी, 10 कैल्शियम 10 है। और 4x + 5y = 23/10, 10 से 10 कट गया। 4x + 5y = 5y = 23 हो गया ना। अब यही क्या हो गया दोस्त हमारा, मेरे प्रिय मित्र, समीकरण 2 हो गया। अब जब तुम्हारे पास ये आ गया, अब तुम समीकरण 1 x का मान ले लो कोनो से, तो भैया हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था दोस्त? 2x + 3y = 13। 2x + 3y = मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, कुछ नहीं करना है, ध्यान दो बस। पहले क्रैक के 2x भगाओगे करा के 13 - 3y, x = 13 - 3y या बटे में, है ना, आएगा ना। यहां से कहाँ आ गई? नीचे खड़ाक, गुना में था या कहाँ? भागा में। एक्स निकल गई बेचारा, अकेले करते हैं हल्का हो गई। वाह, अब अकेले में एक्स का मुंह ऐसा होता है ना, अकेले में एक्स का मुंह ऐसा नहीं होता है। आगे निकालेंगे इसको, समीकरण 2 करते हैं, 3 करते हैं, ग्रेट सॉरी। हाँ, अब बेटा 3 जब निकल गया, थोड़ा सा को होने भेज देते हैं। तू क्या इतना छोट मत हो, अब इसको होने भेज देते हैं, भेज दे, जा 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 होने जा, किसी या मत, चल जा। दिख रहा है पीछे से जी कि ढेर छोट हो गया, दिख रहा है ना, है? चलो, एगो बोलता था सर लौका ही दे रहा है। अब समीकरण x का मान, सॉरी x का मान, समीकरण मालूम है जेकरा में से निकालते हो में डालते नहीं है, दूसर का में डाल, समीकरण 2 में डाल, है ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर बेटा 2 का है हम लोग का, 2 है 4x + 5y = 23, 4x + 5y = 4, 13 - 3y या बटे में 2 प्लस 5y = 23 हो गया। कोई दिक्कत है ना? देखो एक्स की जगह पर जितना मनवा रहे ना बउआ, वही वाला लिख दिए हैं, ठीक है, वही लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई कि 2 से काट के 2 दूनी के 4, 13 दूनी के, हाँ सॉरी, यहाँ पर भी 2 3 6 होगा। बराबर 23, यहाँ पर कितना हो गया? 26, तो घटे कितना पे? y बराबर 23, बराबर। कोई दिक्कत?
यहां तक समझ में आ गया। अब चलो, अब जब इतना तुम कर दिए यहाँ पे -y इक्वल टू 23, अब प्लस में था 26 होने भाग रहे, तो माइनस में 26, तो -y इक्वल टू -3, माइनस माइनस ना खाक देना एकदम कट गया स्मूथली। y का मान कितना है? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, फिर से बताते हैं। किसी को कोई दिक्कत, किसी के आत्मा में कोई तनिको कष्ट, तुमको धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना पीछे हैं, धीरे धीरे समझ में, एकदम जगह जीरो तो थोड़ा सा समझ में, बाकी लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो बेटा आगे, तुमको बउआ समझ में आ रहा है, खूब बढ़िया, आगे बढ़े। कट गया। अब देखो थोड़ा बहुत जेकर एकदम बेसिक कैलकुलेशन कमजोर है, ओकरा थोड़ा हो सकता है टाइम लगे। अब ये 9th पढ़वे नहीं किया है, हैं दिक्कत होगा ना, तो ना दिक्कत होबे करेगा, 8वां 9वां नहीं पढ़े हो तो। बाकी मैथ में कोड थोड़ा है, थोड़ा कुछ हो। ये तक हो गया हम लोग का, किसका मान निकाल दिए? y का। और y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान कौन में रख लो? समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 क्या है दोस्त हम लोग का? समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। वाह, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। y का मान कितना निकला है जी? 3 बराबर 13, 2x बराबर 43 है 9 बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 2x इक्वल टू 2 से 2 हो गया। बताओ कोई दिक्कत, आत्मा में कोई कष्ट, समझ में आ गया बेटा? देखो बउआ करना क्या है, करना कुछ नहीं है, क्या है ना, यहाँ पर 3% है, ठीक है, केवल 3% है। अब आ रही है भाई रूट का, देखो कैसे बनी। हाँ चलने लगे ना तो रास्ता खुद ब खुद समझ में आएगा, मंजिल समझ में आएगा। चलबे मत तो क्या बुझाएगा? हमरो नहीं मालूम है क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन हमको मालूम है कि चलना कैसे है, उसका थोड़ा दिमाग होता है। हम लोग चलना कैसे, चलते 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 मंजिल पर पहुंच जाएंगे। वही चीज है, कैसे सिखा दिए आप लोग को। देखो √2x अब ये यहाँ पर प्लस में है ना, तो -√3y। अब ये बताओ भाई हमारा, ये बताओ हाई जो गुना में है तो क्या होगा हम लोग आगा में 3 अब माइनस भी है। अब तुम ये एगो गलती मत करना, y को रूट में मत डालना, y को रूट में डालो तो आ जाएगा, y रूट में नहीं है आपके। अभी मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x का मान रखने, समीकरण 2 क्या है? 2x नहीं सॉरी 3x, इसको बाहर रखते हैं, -√8y इक्वल टू 0 है ना जो। अब देखो पुट करते हैं कर वैल्यू, पुट का वैल्यू √3, x का वैल्यू क्या है? x का तो वैल्यू है, अब मालूम है हम लोग का, ये मालूम है ना, एक x का वैल्यू है भैया, एक x का वैल्यू -√3/2 y हम लोग का √2 में है। अब
वाई माइनस 8 वाई इक्वल टू जिंदगी अब एक रूट टू कितना मेरी याद है हमारा ही मैं थोड़ा बन रहा है वाई यहाँ पर कुछ नहीं है तो तिरछा गुना करो रूट 8 से तो कितना होगा 8 दो 8 है 16। वाह क्या बात है रूट 16 वाई इक्वल टू सॉरी जानते हो 16 का मान 4 होता है 16 एक दिन लिखा है कौन माइनस माइनस रूट 16 का मान क्या होता है 4 वाई बटे में रूट रूट का मान तो माइनस दोनों हो सकता है या तो माइनस का मानो रखा हुआ है बेचारा फिर हम लोग यहाँ माथा नहीं लगाएंगे दबा जाएगा खिला अब देखा माइनस वाई और माइनस वाई का कितना हो जाए तो हम लोग को हो जाएगा माइनस 7 वाई इक्वल टू रूट 12 रूट 2 इक्वल टू 0। अब यही तुम बताओ अगर हम लोग 0 से गुना करो किसी भी संख्या में तो यहाँ पर कुछ होगा बराबर क्या करो हाँ 0 गुने रूट 2 बटे में माइनस 7 तो वाई का मान कितना गया 0 देखो तो आंसर कितना दे रहा बउआ सही। किसी को कोई दिक्कत आ रहा समझ में बढ़िया से तुमको नहीं समझ में आ रहा है तक समझ में आया है ना आजा बोर्ड पर ना मारते हैं आओ नहीं मारे इधर आओ ना तुम आओ इधर आओ बताइए प्रॉब्लम अगर देखो मुंह देख कर बता देना कौन बच्चा आइए ना जल्दी आइए आप हमको समझ में आ गया कि कहाँ फंसी है आओ इधर चढ़ो ऊपर बताओ चढ़िए कौन बेटा हेजा तक हेजा बस यहीं रहिए अच्छा हेजा तक ही फंसी है ये हमारी जो बुचिया है हेजा फंसी है चलो ये और इसके ऊपर फंसा है तुम्हारा ये वाला पॉइंट समझ में आया तुमको तुम लोग बेटा पीछे से किसी को कोई दिक्कत ये वाला समझ में आया कैसे रखे हैं तुम तो अच्छा पीछे तो ठीक है और ये कोई दिक्कत नहीं होता चलो आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं क्या करना था हाई वाला समझ में आया तुमको देखा रूट 2 है ठीक है रूट 2 रुक जा भाई सुन आप देखो रूट 2 का पावर रूट 2 कितना बार में एक बार में तो एक 3 से तो 3 लेकिन रूट 2 में है एक के पावर में रूट 2 को बार में तो रूट 2 बार में तो तिरछा तिरछी गुना होता है हम तो मालूम है गुना करो रूट 8 से 2 8 ये तो कोई दिक्कत क्लियर ये तो कोई दिक्कत 16 कितना होता है तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि रूट 16 का मतलब होता है गुरुजी 4 गुने 4 चौचौ के 16 और यहाँ पर 2 को जब रहता है तो 1 बाहर आ जाता है यहीं जा 4 वाई रखे हैं दिक्कत तो ये ताकि हम 4 वाई रखे हैं और कोई दिक्कत तो ये जब आ गया माइनस 3 वाई 4 वाई कितना हो गया -7 वाई बट्टे में रूट 2 अब मालूम है ना 0 है गुना करो तो 0 और वाई का मान क्या करो और बउआ में पुट कर दो कोनों में हमारे 0 की संख्या में गुना करने पर कितना आता है क्या बात है बाद आ गया वाई का मान एक में रखने समीकरण 1 क्या है रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 है ना जी 3y इक्वल टू वंडर हो संदर्भ में नहीं रहेगा में रहेगा y का मान कितना है 0 9 0 2x इक्वल टू 0 x
रूट दिक्कत ऐसे तो मान मान लेते हैं मैं सारा कम समझा दिए देख ला आराम से है ना भी कर लेना HD में उतार भी लेना तुम लोग लास्ट क्वेश्चन बना लास्ट क्वेश्चन क्या कहता छठा नंबर क्वेश्चन देखो कुछ नहीं है गया मान लिए शुरू में ना तो बड़ा दिक्कत है कि नीचे बर बटा बेसी है बाटा उठ बेसी होने पर फिर 0 नीचे का होकर बटवे काट दिए थे करके काट के ढेर गोड़ रही तो ढेर कूदेगा ही ले उसे गाना अगर खूब चाहिए घंटा है ना टीचर जब पढ़ा 2 घंटा अपना सेल पढ़ लो स्कूल जाओ चॉइस है 24 घंटे में 6 घंटे तुम पढ़ लो बाबूजी कुछ नहीं जानने वाला है तुम 12 घंटे सोते पढ़ लो लेकिन वो रोज होना चाहिए 4 घंटे कितना के दोस्त पढ़ा मेरे बार में 3 5 6 में यहाँ पर 6 समझ में कैसे तिरछी यहाँ पर किसी कोई दिक्कत एक बार हाथ दो फिर बता देते हैं रंजन क्या नाम है रंजन को क्या नाम है रंजीत भाई के नाम रंजन रहे हाँ समझ में आ रहा है 10 वही कहाँ देखो 3 बार में 2 बार में और 2 में 5 बार नहीं यार 2 बार के बात जोड़ के आते कि खा गई याद ना बोला बात का जोड़ बचपन वाला पढ़ाओ और चीज है आप इसको वन करेक्ट 3 कैल्शियम अच्छा हेकरा नीचे कुछ नहीं था 2 के नीचे ना 3 तो नीचे 3 पर 6 बार में 2 बार में 2 में गुना करो 1 से 2a 2 के पास 6 बार में 3 बार में 3 में गुना करो 30 से 22 से 9 कुछ हम भर जिंदगी घूमते रह
रुपये टिकट रखेंगे चित्रवती देखने के लिए हमारे पास आए। 10 रुपया, मात्र 10 रुपया, मात्र 10 रुपया। मूवी जिसका पीछे टांग जिसका आगे है, मोटा पतला काला बाल वाला, मुर्गी की तरह बाल वाला, हर प्रकार के चुड़ैले हमारे पास है। थोड़ा पर बेसी पैसा लगेगा, 10 रुपया। तो खुराको तो बेसी होती है। थोड़ा से थोड़ा अच्छा लगेगा। तो 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया। अभी बचल का हमनी के x + 3y = 13 हो गई। एक के समीकरण अब तारा मालूम है, जब समीकरण 1 और 2 मालूम चल गया, पहले बताएंगे इसका मतलब करने के लिए समीकरण 1 क्या है, -y = -, 12 + 10y ना हो गया ना बुचिया, कोई दिक्कत ना। 9x = -12 + 10y बटे में 9 बेटा, तो 9 आ गया बटा में, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन करो, कॉमन होगा नहीं, कॉमन नहीं होगा। हाई वाला 9 हुआ तो हट जाइए, आया बेटा, 9 हो गया। कोई दिक्कत, आत्मा में कोई कष्ट बताओ हमको, ये तक तो मालूम चल गया। क्या बताए हम तरह समीकरण, बैठ जाओ। समीकरण इसका समीकरण x का मान निकाल दिए। अब x का मान जब तुम निकाल दिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, तुम x का मान किसी में पुट करो तो x का मान हमेशा जब 1 से निकाल हैं तो 2 में पुट कर रहे हैं। आतना तो खोपड़ी काम करिए रहा है ना। अभी देखते रहिए, अगर हरियर का बूत जाएगा तो बता देना, माने एक मतलब होता है कि खत्म एक बैटरी है। क्या कहना है बुआ, कुछ कहना है? कहाँ गिल बे, 2 समीकरण है जावा, 2 समीकरण प्रकट हो यहाँ पर है। 2x + 3y = 13। हम आज आपको वो बात बताने वाले हैं जो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, जब भी समीकरण ऐसा आ जाए तो x का मान पहले पुट करो बढ़िया से। यही बात बताए थे, यही बात भगवान श्री कृष्ण बताए थे। यहाँ पर ना मान रखो, -12 + 10y बटे में 9 + 3y बटे में 13 है। कोई दिक्कत नहीं है? कहने कर दें, कहने कर देते हैं कि लेकिन दिखना तो चाहिए हमको ना। 2 से 9 कौन युग में कटी ना, नहीं कटेगा। ले लो तो कितना होगा, गुना करो तो कितना हो गया हम लोग का, -24। 2 में गुना करो 10 से, 10 दूनी के, यहाँ पर y यहाँ पर है तो 9 तो 9 रहिए जाएगा बेचारा। यहाँ पर +3y = कितना हो गया, 13। समीकरण ठीक रखे ना हम, देखो एक बार मिला लो तो 3x + y, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, बड़ा टेंशन हो गया ना, कुछ नहीं करेंगे। ये देखो -24 + 20y, देखो एलसीएम लेकर एक बच्चे बेचारा कुछ नहीं है, एक है, एक कटाओ पहले, कुछ नहीं है तो एक है, तो एक कर ले एलसीएम 9 एकम 9 पड़ा में 9 एक बार में, तो जौन बात उतर जाए चुपचाप। अब +1 कपड़ा में 9 को बार में 9 बार में ना, ले 9 से गुना करो 3 में 9 27 खेला कार्य नतिया बराबर ये 13 नवा 100। तो हम मुंह ताक रही है, बोल रहे हैं तो -24 + 20 अच्छा 27 कितना होता है, तो 47 और -117 है ना। अब -24 को होने भेजा जाओ,
अपना गोतिया रिश्तेदार के पास जइबे कि ना जइबे, एकदम जाइए। अब माइनस यहाँ पर 47 y इक्वल टू जोड़ दे रहा बुआ 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर नहीं गलती हुआ है कुछ, 7 4 11 और यहाँ पर कितना होगा 4 हो गया और यहाँ पर हो गया कितना निके, तो कौ बार में कटेगा 3 बार में, कौ बार में कटेगा। ईश्वर आतना तेज आपका गुना है, गजब आपका गुना है ना, कैसे देख के बता दिए 3 बार में कट। अरे पगला कुछ देख नहीं करना है, अरे खा रहे ये तो कहना कि एक भूतनी के बनाने में बड़ी खर्चा है। क्लास का आप लोग महिमा नहीं रखती है, तुरंत हम कैमरा टर्न कर देंगे। कहने नो कि 10 भूतनी के 10 रुपये एक 15 रुपये काहे भाई भर दिन खात रहे ले। एक दिन देखिए तू हर तहत मत गेटवा में मत तटिए तू हमार भले लोग जाए। देखो तो कैसे बोले, कैसे देखते देखते मार दिए आप। इसमें कौन सा जादू है, तुम कौन जादू तो नहीं जानते, तुम सिंपल कह जाते हैं। 7 नु कटे के चांस पूरा है हमार, अंतिम में 1 है एकरा है, या 7 है अंतिम में 1 है। हम 7 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि अंतिम में 1 आए, तो 7 तरीके 21 1 आ रहा है, 7 तरीके 21 तो जरूर है 3 बार में कटेगा। अंतिम संख्या से अंतिम संख्या को लड़ाना सीख जो, तो 3 बार y का मान कितना गया 3, तो y का मान 3 अगर समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर परदेसी परदेसी जाना नहीं गाने याद करते हुए समीकरण 1 को देखो कहाँ पर गया बेटा, कहाँ गए रे करिए भाई जा है 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस, तो 9x का वैल्यू निकला कि y का वैल्यू निकला है, y का मान कितना निकला है 3। वाह कितना आया 12। -9x अब -12 प्लस 9x 18 हो गया, 30 में से 12 गया तो 18, 9 दूनी बधाई हो, x का मान आपके पास 2 और y का मान आपके पास 3 पैदा हुआ है। क्लियर, एकदम डाउट क्लियर हो गया बेटा। बस कुछ नहीं करना है, मैथ जैसे आसान सब्जेक्ट कुछ भी नहीं करता। उतारो अब इसको उतारना है।